नमस्कार और आदाब। आज ज़ाहिर है कि बात दिलीप साहब की होगी। पूरा देश शोकाकुल है। देश ने अपने सबसे बड़े आइकॉन को खो दिया है। अ, इस मुझे लगता है कि आज़ाद भारत में उनसे बड़ी शख्सियत बहुत कम हुई है। उनका दिल्ली से रिश्ता लंबे समय से चल रहा था और दिल्ली में उनके 3 बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक का नाम था मदन लाल कपूर। मदन लाल कपूर बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे और नाज सिनेमा के मालिक थे। कपूर साहब ने उनकी ज़्यादातर फिल्मों को रिलीज़ किया था। उनमें देवदास, राम और श्याम, तराना, क्रांति जैसी फिल्मों को रिलीज़ करवाया था। दिलीप साहब उनका बहुत सम्मान करते थे मदन लाल कपूर का। मदन लाल कपूर दरियागंज में रहते थे और जब भी वो दिल्ली में आते तो मदन लाल कपूर से ना मिले, वो ऐसा नहीं होता था। 1997 के बाद वो जो सिलसिला था मुलाकातों का वो समाप्त हो गया क्योंकि मदन लाल कपूर का निधन हो गया। मदन लाल कपूर के अलावा दिलीप साहब के दिल्ली में 2 और बहुत घनिष्ठ मित्र रहे। एक उर्दू के शायर कंवर महेंद्र सिंह बेदी और दूसरे थे बिजनेसमैन सागर सूरी। सागर सूरी बड़े भाई हैं ललित सूरी के, वो ललित सूरी जिनका ललित होटल है। और ललित सागर सूरी से उनके बहुत घनिष्ठ ताल्लुकात रहे और मतलब मुझे लगता है कि दिल्ली में वो जब आए तो करीब करीब 70 या 80% वो उनके घर में ही ठहरे, सागर सूरी के सागर अपार्टमेंट्स में। और जब सागर अपार्टमेंट्स 1971 में बना तो उन्होंने भी एक फ्लैट लिया था दिलीप साहब ने सागर अपार्टमेंट्स में। और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी दिल्ली के कमिश्नर भी थे और 15 अगस्त के मौके पे जो लाल किले पे कवि सम्मेलन, उर्दू दरबार, पंजाबी दरबार और मुशायरे की जो रिवायत है वो उन्होंने शुरू की थी। तो इन तीनों से दिलीप साहब के बहुत ही करीबी संबंध रहे। मुझे लगता है इनसे ज़्यादा दिल्ली में उनके कभी किसी से करीबी संबंध नहीं रहे होंगे। और वैसे दिलीप साहब का दिल्ली में आना जाना लगातार रहा और ये कामना प्रसाद जी जो उर्दू की प्रेमी हैं और उर्दू की सेवा करती हैं, महत्वपूर्ण मुशायरे आयोजित करती रही हैं। जश्न बहार मुशायरा, उसमें दिलीप साहब लगातार आए। ये मुशायरा DPS स्कूल मथुरा रोड पे होता है। इसके अलावा दिलीप साहब उन हिंदुस्तानियों में थे जिनका नेहरू जी से लेकर शास्त्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तक बहुत ही करीबी संबंध रहा, आत्मीय संबंध रहा। तो इस नाते भी कह सकते हैं कि एक बड़ी शख्सियत गई जो नेहरू के दौर की थी, पंडित नेहरू के दौर की थी और जिनके अटल जी से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जब भी फिल्म उद्योग से जुड़ा कोई मसला हुआ या देश के ऊपर कोई संकट आया तो फिल्मी सितारों ने मदद की, फिल्मी सितारे आगे आए और वो दिलीप साहब की सरपरस्ती में आगे आए। वो बॉलीवुड के सितारों को लेके नेहरू जी के पास भी आते रहे। बाकी प्रधानमंत्रियों से भी उनका संबंध रहा। अटल जी के बारे में बात ज़रूर मैं बताना चाहूँगा, अटल जी और दिलीप साहब के संबंधों के बारे में, कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो अटल जी ने दिलीप साहब को ख़ास तौर पे मुंबई से बुलवाया, इसलिए कि वो मुशर्रफ पाकिस्तान के उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ से बात करें ताकि ये युद्ध समाप्त हो। और ये हुआ, ये बात सबको पता है इस टाइम, ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये इस बात से पता चलता है कि उनकी शख्सियत कितनी बड़ी थी। प्रधानमंत्री भी उनसे आग्रह करते थे और हम लोगों ने खुद देखा कि उनकी शख्सियत का जो कद था वो मुझे अच्छी तरह याद है। 15 जुलाई 2001 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ दिल्ली आए थे। बहुत महत्वपूर्ण वो यात्रा थी, पूरा देश उस यात्रा को फॉलो कर रहा था। तो राजकीय भोज जो था वो राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया
और उस टाइम परवेज़ मुशर्रफ और उनकी श्रीमती जी जब मेहमानों से मिले, उन मेहमानों में दिलीप साहब और सारा बानू जी भी थी, तो ऐसा लग रहा था कि एक राष्ट्रपति बच्चा बन गया। वो झुक के मिल रहा था, उसके हाथ बंधे हुए थे। ये था दिलीप साहब का कद। और जिस तरह से भारत के अलावा पाकिस्तान में भी दिलीप साहब की मृत्यु पे शोक का माहौल है और पाकिस्तान भी शोकाकुल है, वो ये साबित करता है कि वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। उनकी मुझे तो लगता है कि वो साउथ एशिया के सबसे टॉलेस्ट पर्सनालिटी थे। हालांकि हम बातचीत दिल्ली तक ही कर रहे हैं, दिलीप साहब के दिल्ली तक के संबंधों की। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 1971 के लोकसभा के चुनाव में वो कांग्रेस के लिए प्रचार भी करने आए थे दिल्ली में। साउथ दिल्ली सीट में वो प्रचार करने भी आए थे, आर के पुरम और लाजपत नगर की सीटों पर क्षेत्रों में उन्होंने सब चुनावी सभाओं को संबोधित भी किया था। तो इसी के साथ आज का चर्चा ख़त्म करते हैं, आज की चर्चा ख़त्म करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।